गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। भगत जोग को जैतवार, हर जनक उपायो। शब्द गुरु प्रकाशियो, शब्द गुरु प्रकाशियो, हर रसन बसायो। अंधियारे दीपक चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए, एक बस्त अगोचर लहिए। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान रहमत बख्शिश कदी 1604 विच होई, जो कि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरमंदर साहिब, श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब विखे किया गया। अज दाते की रहमत ते बख्शिश नाल अनेक थावां ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश हर रोज़ साहिब की रहमत नाल मिलता है। भागां वाले ने जो गुर शब्द के प्रकाश की किरण प्राप्त करन लई अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लैंदे ने। साहिब की बख्शिश होई। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे इस समय महान इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने मस्तक झुकांदियां नमस्कार करके परम पवित्र पावन दरबार विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी दे रस पिंडड़े कीर्तन शरवण कीते। उपरंत लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन बोल सतगुरां जी की पावन हजूरी विच बैठे सिंह साहिब जी तो आप जी ने हुने हुने पाठ रूप में शरवण किए ने। आओ साहिब की असीस ते बख्शिश प्राप्त करिए। शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी मिल के सारे गुरफतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 187 अंग ते सुभाईमान है। मेरे मालिक जी ने जिथे बाणी का उचारण किया उत्थे उसनूं एक राग विच मेरे पातशाह जी ने अते उस राग नूं ताल का संबंध दे के मेरे पातशाह जी ने कीर्तन के रूप विच उस बाणी नूं शरवण करवाउण लई ये महान बख्शिश की। ये गौड़ी राग का शब्द है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की मुबारक रचना तो उचारण होया। ये छोटी गल नहीं है कि आप इस समय गुरु शब्द नाल जुड़न की लालसा लैके बैठे। अपने आप नूं बड़े वडभागे जाने हो जो इस वक्त साडी सुरत चेला बन के सतगुरु दे पावन बोल शब्द गुरु बन के एक ऐसा संबंध बना रहे ने जिथे आए सिख सेवक की झोली मेरे पातशाह जी ने शब्द दे ज्ञान नाल भरनी है। उत्थे सच करके जानियो गुरु नानक दे घर दियां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां अनेक बरकतां होर भी झोली विच पैणियां ने। आओ साहिब दे चरनां विच एक मन हो के सुरत टिका के अंदर दे ध्यान विच उस शब्द का रस पीवन दी अंदरों मेरे माल आप बख्शिश रहमत करन जी। आओ शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहिगुरू
महला पंजवा। गुर के चरण ऊपर मेरे माथे, तांते दुख मेरे सगले लाथे। गुरु के चरणों के ऊपर मेरा मस्तक झुक गया। मेरे माथे ऊपर गुरु के चरण, गुरु के चरण ऊपर मेरा माथे। ये गल ध्यान च रखियो, जदों सतगुरु शरीरक रूप विच सन, अनेक संगतां सतगुरां दे पावन चरणों ते अपना मस्तक रखदियां सन। जदों गुरु शब्द रूप विच साडे सामने आए, अज गुरु के शब्द वो साडे लई चरण ने। हिरदै चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधियो पाल। जिन्हां ने गुरु के शब्द नूं पल्ले बन लिया, समझ लेना उन्हां दे मस्तक विच गुरु दे चरण आके समो गए। मैं बेनती करां, इस मस्तक विच पता नहीं की कुछ भरिया होया, कितना कूड़ कुबाड़ा इकट्ठा किया है, कितनियां संसारिक सोचां नाल भरिया पिया। इस मस्तक विचों पता नहीं की कुछ औगण विकारां दी बिरती पे निकलती है। इस मस्तक दी सोचनी चो पता नहीं कितना संसारिक विचारां दा अनेक जाल पसरिया पिया। पर दाते दी रहमत हो गई, असी गुरु के शब्द जो चरण रूप सन उन्हां ते आके अपना आपा हिरदा ऐसा झुका दिता। वो मस्तक मैं बेनती करा किसी होर संसारिक संबंध विच नहीं है। एक विचार ये भी साझी कर लवां, गुरु के सिख दा मस्तक एवें किसी घटिया थां ते नहीं झुकदा। गुरु के सिख दा मस्तक किसी कबर दा पुजारी बन के उथे नहीं झुकदा। गुरु के सिख दा मस्तक किसी पखंड ते नहीं झुकदा। गुरु के सिख दा मस्तक अपने गुरु दे चरनां ते झुकदा। अते हकीकत यह है, इस मस्तक विच मेरे पातशाह जी की रहमत हो जाए। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बांह कुकीजै। ऐ संत जनों बंदगी वाले हो, ऐ गुरु के सिखो, ऐ गुरु के जन सेवको, एक गल सुनो। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बांह कूकीजै। गुरु उची बांह करके कूक के कहंदे ने, होका दे के कहंदे ने। की गल कहंदे ने? संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बांह कुकीजै। जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, तां सतगुर शरण पवीजै। गुरु कूक के कहंदे ने, जे तुसी सुख लोचदे हो तो गुरु दी शरण विच पै के अपना आपा गुरु दी भेंट कर देना, आत्मक सुख मिल जाएगा। जे आत्मक सुख नित नित लोड़ो। मैं एक बेनती करा, हर रोज़ सुख चाहिए। ये नहीं है भी अज सुख आ जाए बाकी सारा समा दुखों विच बीत जाए। नहीं, मालिक रहमत करते ने, वो नित दा सुख मिलता है, हर रोज़ दा सुख मिलता है। जेड़े हर रोज़ गुरु के शब्द नाल जुड़ते, जेड़े हर रोज़ अमृत वेला नितनेम संभाल के, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करके बाणी का सहज पाठ, बाणी की कथा विचार, बाणी के कीर्तन विच जुड़ जाते हैं। साहब कहते हैं उन्हों के जीवन विच कदी दुख नहीं आता। इस करके मेरे साहब कहते हैं, गुर चरण सरेवत दुख गया। गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी माया। मेरे परमेश्वर ने कृपा कर दी, गुरु दे चरण सरेवंदियां मेरा दुख चला गया। मैं छोटी जी की बेनती कर लगा, गल थोड़ी ध्यान च रखियो। जदों असी गुरु दे चरना बाबत धन गुरु ग्रंथ साहिब चों व्याख्या पढ़ लैंदे आ, फिर कुछ होर खोज करन दी लोड़ नहीं रह जाती। हिरदै चरण शब्द सतगुर को ध्यान दियो। जो सतगुरु दे चरण हिरदे विच वसाने ने, ते गुरु दा शब्द अंदर दी सुरत विच वस गया। हिरदै चरण शब्द सतगुर को, नानक बांधियो पाल, पल्ले बन लिया गुरु का शब्द, गुरु दा उपदेश, गुरु दा दिता नाम। हुण अंदर दी सुरत दे पल्ले चों नाम खुंजदा नहीं।
अंदरों सुरत चों नाम गवाचदा नहीं, अंदर दे ध्यान चों मूल मंत्र कदी भुलदा नहीं, अंदर दे ध्यान चों धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी वो पावन शरदा विच रत्ती भर हुण तरेड़ नहीं आउंदी। ते मेरे पातशाह कहंदे ने इस ढंग नाल जिन्हां ने अपने मस्तक ते गुरु दे चरण रख लए, ये समझ लेना उन्हां दे सारे दुख चले गए। एक गल ध्यान च रख लेना, जिथे नाम है उत्थे दुख नहीं, जिथे दुख है उत्थे अजे नाम की बरकत नहीं मिली। इस करके ये सर्ब रोग का औहद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, गुरु के सिख ने वाहिगुरु शब्द विच अपनी सुरत टिका लिया। ऐसी रहमत ते बख्शिश हो गई भी सारे दुख गुरु दी बख्शिश नाल चले गए। सतगुर अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मानी। अपने सतगुरु जी तो मैं कुर्बान जाता। सतगुरु जो सदीवी कायम रहन वाले गुरु, सत दे अर्थ ने जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो भूत भविष्यत वर्तमान तिन्ना कालों में एक रस रहे, वो है सत की व्याख्या। ते जो गुरु ने मैं बेनती करा, ओने आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। ओ सतगुरु ने कह सकते हाँ जो जुगो जुग अटल सतगुरु ने। मेरे साहब कहते ने सतगुर अपने को कुर्बानी, मैं अपने सतगुरु तो कुर्बान जावां, बलहार जावां, सदके जावां, जिन्हां ने भुली भटकी सुरत नूं टिकाव विच लै जांदा। जिस सतगुरु जी ने भटकना तो बचा लिया, जिस सतगुरु जी ने मेरे जीवन का अंधेरा दूर कर दिता, जिस सतगुरु जी ने मेरे जीवन विच ऐसी शान भर दी एक कृपालता बख्शिश का राह खोल दिता, ते ये समझा दिता भलिया एक छिन मात्र भी टिक के अंदर वाहिगुरु कह लेवेगा, ते किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवे। गुरु समझाया ऐ भलिया अपने आपे दी खोज कर, सतगुर अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मानी। उन्होंने आत्म चीनन की विधि दे दी। मैं एक बेनती करते हैं, अज असी आत्म चीन वाल शायद कदम किन्ना को उठाया, जरूर झात मारियो। ते आत्म चीन के अर्थ ने अपने आप नूं परखना, अपने आप नूं पहचानना। आत्म चीन परम रंग मानी। मैं बेनती करदे हां, आत्म मैं राम, मेरे अपने आपे विच कौन है? राम। रमिया होया वाहिगुरु मेरे च है। आत्म मैं राम मैं है आत्म। चीनस गुर विचारा, ऐ भलिया तू इसनूं चीन परख अनुभव कर, ध्यान विच लिया के जान भी जो मेरे अपने आपे विच है वही राम वाहिगुरु है, ते वाहिगुरु विच मेरा अपना आपा टिकिया। एक बुलबुला पानी विच बनिया, जल तरंग और फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। बुलबुला पानी विच है ते बुलबुले विच पानी है। मैं बेनती कर दिया, अपना आपा वाहिगुरु जी की कृपा करके है, उस दी शक्ति करके ये शरीर है, उस वाहिगुरु का सरगुण स्वरूप शरीर है। और सच ये है, इस शरीर की होंद वाहिगुरु करके, ते जिस दिन उस वाहिगुरु नूं अनुभव कर लिया, फिर मैं बेनती कर दिया, फिर आत्मा परात्मा एको करे। यह है आत्म चीन। आत्मा परात्मा मेरा अपना आपा, ते जिहनूं पर आत्मा कहंदे हाँ, होर शरीरां विच वसदा आत्मा, उस विच कोई फर्क नहीं। आत्मा परात्मा एको करे। अंतर की दुविधा अंतर मरै। वो जिहड़ी दुविधा पै गई, ये शरीर होर, ये शरीर होर। मैं बेनती करा, जदों शरीरां दी गल करांगे, शरीर सारे एक नहीं,
हर एक दा रंग रूप वखरा, जात बरादरी वखरी, हर एक दा चेन चक्कर वखरा, हर एक दी सोचनी वखरी, पर जेड़े शरीर दे अंदर शक्ति कम करदी वो सारियां दे अंदर एक है। मेरे पातशाह जी ने सानू जदों गुरु तेग बहादुर जी दे बोला राही समझाया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भरम की काई। जिन्ना चिर आपा चीने नहीं, आत्म चीने नहीं, उन्ना चिर ये भरम भुलेखा पिया ही रहिंदा है। अपना मैं बेनती करा, शरीरक रूप एक दिन बच्चा सी, बचपन चो गुजरिया, मैं बेनती करा मुड़ जवानी आई, उस तो बाद बुढ़ापे भी चला गया। जिस दिन बच्चा सी कहंदा मैं बच्चा हाँ, जिस दिन जवानी आई कहंदा मैं जवान हाँ, जिस दिन बुढ़ापा आया कहंदा मैं बुढ़ा हाँ। मैं बेनती करा, शरीर बच्चा है, शरीर जवान, ये शरीर बुढ़ा है, पर अंदर दी आत्मक अवस्था ते ना बचपना, ना जवानी, ना बुढ़ापा आया, ना इहो बूढ़ा, ना इहो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना इहो बिनसै, ना इहो जाए, आद जुगादी रिहा समाए, ना इस उष्ण नहीं इस सीत। एक गल ध्यान च रखियो, जिसनू उष्ण सीत लगदी, गर्मी सर्दी लगदी, वो शरीर है। जो अंदर दी आत्मक जोत है, ना उसनू गर्मी लगदी ना सर्दी, ना इस उष्ण नहीं इस सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। मैं एक बेनती करा, ना इस बाप नहीं इस माया, इहो अपरंपर होता आया, पाप पुण्य का इस लेप न लागै, घट घट अंतर सद ही जागै। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल कहंदे ने, शरीर दी माँ है, इसदा बाप है, पर अंदर दी आत्मक जोत दी ना कोई माँ है ते ना कोई बाप है। उस अवस्था विच जिस दिन अपने आपे नू शरीर दी अवस्था तो भिन्न जानिया, फिर सदा अलग रह निर्वाण, सो पंडित दरगाह प्रवान। रहना शरीर विच, पर गल शरीर दी नहीं करनी, गल अंदर आत्मक अवस्था दी अनुभव करदियां करदियां इस शरीर वाल झात मारनी भी। बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। बचपन विच बच्चे वालियां गल्लां रह गईयां, कदी रूह प्रहलाद दे बचपन वाल झात मारियो, बचपन विच जीवन सी, पर बच्चियां वाली गल नहीं, अंदर बुढ़ापे दी अवस्था वाली गल। धन बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक पातशाह जी की शरण विच 12 साल की उम्र विच आउंदे ने, पर हकीकत यह है उम्र है बच्चे वाली, पर गल बुढ़ियां वाली कीती। जदों कह दिता मैनू काल तो मैनू मौत तो डर लगा, जदों मैं देखिया साडे बाहर पिंड दे खेतां विच बाहर आई मुगलों दी घोड़े लैके फौज ने, ये अपने घोड़ियां नू घाह पाउण वास्ते कच्ची पक्की सारे खेतों की फसल वढ़ के घोड़ियां अगे पा देती। मेरा दिल कंबिया, मना इधर कच्ची पक्की सारी वड्डी गई, ये की पता कल नू काल दी दातरी चले ते कच्चे पक्के जवानी ते बचपन वाले कदों तुर जान। ते एक दिन माँ कहंदी मैं ठीक नहीं हाँ, अग बाल। मैं अग बालन लगा, छोटियां छोटियां लकड़ां नूं अग पहलां लग गई, वड्डियां वड्डियां बाद विच सड़ियां। महाराज डर लगा है, पता नहीं कदों काल ने आ दस्तक देनी ते शरीर लै जाना है। मेरे पातशाह जी ने कह दिता सी तू ते बुढ़ा है, तू ते बुढ़ियां वालियां गल्लां करदा है। ये हकीकत है, अंदर दे शरीरक संबंध तो उपर उठ के जदों अंदर दे आपे नूं परखिया, मैं बेनती करा उस समय पता चलिया एक दिन शरीर चला जाना है, एक दिन देह ने बिनस जाना है।
पर भलिया शरीर दे हुंदियां हुंदियां शरीर दे मालक नाल गल हो जाए तो समझ लेना आत्म चीन परम रंग मानी अपना आपा अनुभव विच लिआंदा अंदर है वाहिगुरु। सुरत भी बोली वाहिगुरु, ओ वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां वाहिगुरु विच एक मिकता बन गई। मैं बेनती करा अज चाहते हैं परम रंग बन जाए, परम आनंद बन जाए, जिंदगी दियां खुशियां बन जान, पर भलिया तो दुनिया दियां खुशियां विच असली खुशी नूं प्राप्त करना भुल ना जाए। मैं एक छोटी जी बेनती करा अज रंग मान लिया प्यारिया जा जौबन नो हुला दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। तू जेड़े दुनिया दे रंग पिया मानदा आहा आहा पिया करदा रे मन क्या कर है हाहा रे मन क्या कर है हाहा। दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा। ए मन तू आहा आहा कर दिया तो दुनिया दियां खुशियां विच बदमस्त हो के जिंदगी बतीत कर दिया असली खुशी लैनी भुल गया। वो खुशी दुनिया चो नहीं मिलनी, वो है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। वो है सत खुशियां सदा रंग माने नौनिद नाम ग्रह में तरबताने। वो सच सी भी वाहिगुरु जी दे घर विच आके सिमरन भरी अवस्था विच टिक के अपना आपा एक परम आनंद विच भर गया। मैं बेनती कर लग्या ध्यान दिओ, पेट ने रज के भोजन भी ना खाधा होवे, कोई ऐसा समा भी आ जाए अंदर भुख होवे तां भी मालिक ही चेते आ रहे। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दे तां इत ही राजा दुख विच सूख मनाई। ये हकीकत है संसार विच लोग दुनिया दे अनंत सुख भोगदियां भी हाय हाय सोग ते चिंता विच ग्रसे पए ने। पर कोई गुरु का सिख ऐसा है जे बहुत कुछ है कोल तद भी आत्मक आनंद विच ने, जे कुछ भी नहीं है कोल ते तद भी आत्मक आनंद विच वाहिगुरु दी रजा विच रह के आनंदित जिंदगी बतीत पे करते ने। इस करके मेरे साहब कहते ने आत्म चीन परम रंग मानी रहाओ चरण रेन गुर की मुख लागी। अहंग बुद्ध तिन सगल त्यागी। गुरु दे चरना दी रेन चरण धूड़ वो मेरे मुख ते लगी ते उस नाल मेरा आपा मांझिया गया। मैं बेनती कर लगा गल थोड़ी ध्यान च रखियो। अहंग बुद्ध मन पूर थिंदाई साध धूर कर सुध मंजाई। मेरे पातशाह कहते ने जिवें कोई बर्तन बहुत थिंदा हो जाता है, घ्यो आदक नाल तेल आदक नाल, वो थिंदे होए बर्तन नूं अकेला पानी नाल धोइए मैं बेनती करा साफ नहीं हुंदा। उस विच जदों गरम गरम सुवाह पाई जाए, जदों गरम गरम रेत पाई जाए तो वह बर्तन जिवें मांझिया जाता है। तो वे सतगुरु कहते तेरे अंदर हंग बुद्धि की थिंदाई लगी हुई है। ये इतनी अंदर हौमै ने हंग बुद्धि ने जकड़िया होया है अपना आपा। ये तेरे अंदरों कदी साफ नहीं हुंदा। जिस दिन गुरु के चरणों में आए शब्द की वो धूड़ अंदर की सुरत विच बिठा लई। मैं बेनती करा उस दिन अपना आपा बोल उठिया मैं नहीं कछ हों नहीं किछ आहे न मोरा। फिर अंदरले आपे विचों हिरदा बोलिया कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। दुनिया के काम करदियां भी कहंदा मालिक तेरी कृपा अनेक सुख संपदा जो प्राप्त कीतियां कहंदा दाता तेरी कृपा। अज जे मेरे कोल करोड़ां अरबां खरबां दी भी धन संपदा आ गई। मैं बेनती करा ये नहीं कहंदा भी मैं करोड़पति, ये कहंदा मालिक
तेरी कृपा नाल ये अनंत दातां मेरी झोली विच पईयां। मालिक तू है, मैं तो तेरी दित्ती दात दा सेवक हाँ। बस उस अवस्था विच अंदर दा आपा वड्डियां तो वड्डियां सेवावां निभांदियां भी विश्लेषण नहीं करदा भी ये सेवा मैं कीती है। कहंदा मालिक तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। जे अमृत वेला संभालिया नितनेम किया मगरों बुद्धि ने विश्लेषण नहीं किया भी मैं जागिया मैं अमृत वेले उठिया। वो कहता मालिक तेरी कृपा नाल उद्यम मिलिया, शक्ति अंदर तेरी वरती, मत अंदर तुसां दिती, उद्यम शकत सियाणप तुमरी दे ता नाम वखानी। जे ये तीन दातां ना दिंदा, मैनू उद्यम ना दिंदा, मैनू शरीरक शक्ति ना दिंदा, मैनू अकल दी सियाणप ना दिंदा, मैं कित्थे नाम सिमरन करना सी। मैं बेनती करा सिमरन करन लई ते तिन्नां चों एक ना होवे ते सिमरन नहीं किया जा सकता। ध्यान दिओ जे अंदर उद्यम तो बहुत होवे, शरीरक शक्ति भी बहुत साथ होवे, पर अकल की सियाणप ना होवे भी सिमरन करना चाहिए। वो बंदे मैं बेनती करा अपना उद्यम ते शक्ति किसी होर पासे वरतदे ने। अगर सियाणप बड़ी है भी सिमरन करना चाहिए, पर शरीरक शक्ति ना होवे, मैं बेनती करा नैनो नीर बह तन खीना पहे केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरा, अब क्या करें पढ़ानी। उस अवस्था विच भी सिमरन विच नहीं बैठा जा सकता। अगर उद्यम ना हुए, सियाणप है, शरीरक शक्ति है, पर अमृत वेले जागन तो आलस कर लवे, सतसंगत विच आमन तो आलस कर ले। बड़े लोग ऐसे ने, शक्ति है शरीरक, मैं बेनती करा अंदर अकल भी है पर उद्यम नहीं है, वो भी सिमरन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे पातशाह कहते ने ये तिन्ने दातां कोल होवन तां जाके नाम वखाणिया जाता है। पर मालिक तिन्ने दातां देन वाले तुसी हो, मैं आपू ना उद्यमी बन सकदा, ना शक्ति पैदा कर सकदा, ना अकल दी सियाणप पैदा कर सकदा। उद्यम सकत सियाणप तुमरी दे ता नाम वखानी, ये हकीकत है। ऐसी अवस्था विच फिर अंदर अमृत वेले जाग के वाहिगुरु वाहिगुरु जप के विश्लेषण नहीं करता कि मैं सिमरन किया, मैं अमृत वेले जागिया, मैं नितनेम कीना। नहीं, जो जानै हौं भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता, व्यापारी बसदा जो फिरता, साध संग जय हो मैं मारी, नानक ताको मिले मुरारी। ओ है गुरु चरना विच आए, चरण रेन गुर की मुख लागी, अहंग बुद्ध तिन सगल त्यागी। गुरु बार बार समझाया, भलिया तू अपने आप नू पूरा ना समझ। मैं बेनती करा हो मैं अंदर सब को शेरों घट ना किने कहाया। भाई गुरदास साहब जी की कहते ने सारे शेर बांधे ने, शेर मतलब किलो बांधे ने अपने आप नू, यानी सारे पूरा ही कहते ने, सबको पूरा आपे होवे। घट ना कोई आखै, पत परवाना पिछे पाइया ता नानक तोलिया जाफै। ये तोलिया पता चलता है। मैं एक बेनती करा होवे गुरु का सिख, तो जो गुरु के शब्द दी कसौटी पिछे पा के तोलिया जाए तो सिख वाले जीवन च बड़ियां घाटां निकलन। बाहर लिखिया होवे 1 केजी 1 किलो, तो जो उसनू तोलीए तो निकले घट, तो की आखांगे लेबल कुछ होर लगा, इसकी असलीयत कुछ होर निकली है। मैं बेनती करा बाहरों भगत सदाए, बाहरों अतीत सदाए, अतीत सदाए। माया का माता मन नहीं प्रीत, मुखों का नाता। साहब कहते ने अगर जीवन विच वाहिगुरु दे सिमरन वाला जीवन पूरा ना बने तो फिर नज़र आउंदा
बाहरों कुछ होर ते अंदरों कुछ होर। पर जदों गुरु के शब्द की बरकत मिल गई फिर अंदरला आपा निम्रता विच भर जाता है। हंग बुद्ध तिन सगल त्यागी। मैं एक बेनती कर लगा, पद्म विभूषण भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी एक बड़ी अनुभवी गल लिखते ने, कहते ने एक दिन सागर नदी नाल गल करदा है, नी नदीए एक गल ते सुन। सागर आखे नी नदीए सब बूटे बूटियां पुट लियावें, पर कदी ना इत्थे बैंत दा बूटा लिया के तू पहुँचावें। बाकी सारे बूटे तू बड़े बड़े दरखत, बड़े चील दियार दे दरखत तू पुट पुट के लै आउंदी है मेरे विच, पर कदी तू बैंत दा बूटा जो वांस किस्म दी पतली टाहनी वाला वो बैंत दा बूटा नहीं कदी तू पुट के लियाई। ते सागर कहंदी आकड़ वाले सब बूटे पुट सुट्टां, जो झुके निवे रौ नूं उत्थे पेश ना कोई जावे। कहन लगी जेड़े मेरे अगे आकड़दे ने उन्हां नूं मैं जड़ां खोखलियां करके पुट के लै आउंदी हां, ते जेड़े मेरे वहन अगे निभ जांदे ने उत्थे मेरी पेश नहीं कोई जांदी। मैं बेनती करदे हां ये हकीकत है, अगर निम्रता विच भर गया अंदरला आपा वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़िया रहा ते उस दाते दी रहमत दा एहसास करदा रहा, अंदरों हंकार चला गया। ये कह लीए उत्थे मालिक दी रहमत नाल जिंदगी भर विच कोई भी ऐसा अवसर दुख दा मुसीबत दा कष्ट दा नहीं आमदा, मालिक आप अपने सेवक नूं हथ दे के रख लैंदा। धन छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालिक सतगुरु जी दे बख्शिश रहमत दे अनेक वचन सिख संगतां सुनदियां। ते भाई चूड़ जी ने एक दिन हाथ जोड़ सवाल किया, पातशाहो आप कहंदे हो सिक्खी दे बूटे दी संभाल करो, महाराज सिक्खी दे बूटे दा स्वरूप की है? ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह कहन लगे सिक्खी दे बूटे दा स्वरूप है जिवें एक पौधे दी जड़ है, उस पौधे दा दूसरा रूप पत्ते ने, उस पौधे दा तीसरा रूप टाहनियां ने, अते चौथा रूप फुल है, ते पंजवां रूप उसका फल है। ते वे सिक्खी दे बूटे दे भी पंज पक्ष ने। सिक्खी दे बूटे दी जड़ है निम्रता। मैं बेनती करा पहलों दे जड़ अंदर जम्मै तां उपर होवे छाओ। ये हकीकत है, जिन्नी जड़ गहरी होवेगी उतना पौधा ऊंचाइयां नूं छोहेगा, जितनी अंदर निम्रता भरी होवेगी हंकार तो रहत होवेगा, उन्नियां दाते दियां रहमतां ते बख्शिशां नाल झोलियां भरदियां जाणगियां। सिक्खी दे बूटे दी जड़ है निम्रता, पत्ते ने साध संगत। मैं बेनती करा पातशाह कहन लगे टाहनियां ने सेवा, फुल है सुरत दा शुद्ध हो जाना, ते फल है वाहिगुरू जपदियां जपदियां देह तो बदेही हो जाना। अपना आपा हौं विच भर के शरीर नाल ना जुड़दे आ, वाहिगुरू विच एक मिगता बन जानी। यह है सिक्खी दे बूटे दा फल। ते जदों अंदर निम्रता भर गई, मैं बेनती करा हंकार नहीं बोलेगा, अंदर हौं नहीं बोलेगी। इस वास्ते गुरु दे चरनां दी ओ रेन मुख ते लगी, भाव गुरु का शब्द मेरी रसना ते आके रोम रोम विच वस गया। हुण अंदरों हंकार चला गया। सतगुरां समझाया हंग तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो। मैं एक अर्ज कर लगा, मनुख ने हंकार जोड़िया, मैं बेनती करा ते अपना आपा नाम नालों तोड़िया। पर जिस दिन गुरु के सिख नूं गुरु का उपदेश हिरदे विच वस गया, उस दिन हंग तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो। आंगन चैना तोरो री तोरो, पंच दूतन सो संग तोरो। तेरे आंगन वेड़े हिरदे दे आंगन विच चैन ही चैन आ जाएगा। उस दिन तेरा जीवन इस माया ते औगण विकारां तो टुट जाएगा। मैं बेनती करदे हां ऐसी अवस्था विच मालिक आप रहमत करन कि हंग बुद्ध तिन सगल त्यागी,
गुर का शब्द लगो मन मीठा। हुण गुरु का शब्द मन नूं मिठा लगदा, चंगा लगदा। मिठा सो जो भावदा, सज्जन सो जे रास। मिठे दे अर्थ बाहर दी गुड़ खंड वाली मिठास वाल ना जायो। मिठे दे अर्थ ने जो मन नूं भा जाए, जो मन नूं चंगा लगे। जिवें तोता है उस नूं मिर्चां बहुत मिठियां लगदियां है, तो कौड़ियां ने, मैं बेनती करा, पर तोते वास्ते बहुत स्वादलियां ने। वो बड़े चाह नाल खांदा है। हकीकत है जो जिस नूं भा जाए वो मिठा कहा जाता है। अज गुरु के शब्द सानू भा जान, सानू चंगे लगन। सानू जपजी साहब पढ़दियां रस आए, सानू चंगा लगे। जाप साहब पढ़दियां मन चाह विच भर जाए। तब प्रसाद सवैये ते कबियो बाच बेनती दे बोल पढ़दियां रस आए, चाह विच भर जाइए। आनंद साहब पढ़िए तो आनंद ही आनंद नाल हिरदा भर जाए। समझ लेना गुर का शब्द लगो मन मीठा। पर हकीकत ये है, मेरे पातशाह जी एक गल बड़ी सुंदर कहते ने, माखी चंदन पर हरै जह विगंध तै जाए। मक्खी है क्योंकि कबीर पापी भगत ना भावे। ऐसे लोग ने, उन्होंने संगत नहीं चंगी लगती, उन्होंने बाणी का नितनेम नहीं चंगा लग। शायद हो सकता साडे इर्द गिर्द हो सकता साडे परिवारक जियां विचों कोई जी ऐसे होवन, उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब जी वाल नितनेम करन वाल, सतसंगत आउण वाल मन चाह विच नहीं भरदा। दुनिया की ऐशो इशरत वाल जाना होवे ते दौड़ दौड़ जाते ने। उन्हां बाबत कबीर जी नूं लिखना पिया, कबीर पापी भगत ना भावे, हर पूजा ना सुहाए। माखी चंदन पर हरै जह विगंध तै जाए। पर जो गुरु के सिख ने उन्होंने गुरु का शब्द मिठा लगता है। माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे। वड्डा भाग देवै परमेश्वर, वड्डा भाग देवै परमेश्वर। कोट फला दर्शन गुर डीठे, कोट फला दर्शन गुर डीठे। उन्हां अंदर गुरु के चरण भाव गुरु का शब्द मिठा लगता है, उन्होंने स्वादला लगता है, उन्होंने रसदायक लगता है, उन्होंने मन नूं भाउंदा है। इस करके जिस दिन साहब मेरे पातशाह कहते ने, गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म तांते मोहे डीठा। फिर रब दिसन लग पिया, फिर वाहिगुरु नज़र आउण लग पिया। भाई बन्नो जी जिन्ना आद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला उतारा जदों पहला प्रकाश किया गया, उस तो बाद पहला उतारा अपने हत्थां नाल कलम नाल आप लिखिया सी। उस बीड़ का नाम भी उस समय भाई बन्नो वाली बीड़ पिया सी। भाई बन्नो जी अपने इलाके विच प्रचार करते सन, गुरु का शब्द का प्रचार करदियां करदियां रब की गल करदे। रब सब थावें है, रब हर थां ते है। एक सिख सवाल करदा है, भाई साहब जी मैनू एक गल दसो ना, जे रब सब थावें है तो रब नज़र क्यों नहीं आउंदा? ते भाई बन्नो जी बांह पकड़ के बाहर अंब के पौधे को लै गए तो कहन लगे, दस ये पौधा किस फल का? कहंदा जी अंब दा। तो भाई साहब जी कहते जे अंब का पौधा है तो अंब तो किते नज़र नहीं आते। वो सिख खेड़ खड़ा के हसिया, भाई जी हद करते हो, इस समय कोई अंब दे फल का थोड़ा, जदों रुत आएगी मौसम आएगा उस समय बूर लगेगा, फिर निक्कियां निक्कियां अंबियां तो बाद वो वधेगा फलेगा पक्केगा,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੜਵੇ ਕੜਵੇ, ਇਹ ਬਕ ਬਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਰਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਸਾਵਾ, ਸਵਾਦ ਵਿਖੇ ਕੌਰਾ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਪੁਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲੇਹ ਤੁਰ ਛਾਈ, ਬ੍ਰਿਛ ਬੀਚ ਤੇ ਲੈ ਰਸ ਪਾਈ। ਪੁਨ ਪਾਕੇ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੋ ਮਦਰ ਵਿਸਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਸਾਵਾ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਹਰਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕੌੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲੇਹ ਤੁਰ ਛਾਈ, ਬ੍ਰਿਛ ਬੀਚ ਤੇ ਲੈ ਰਸ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਪਾਕੇ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੋ ਮਦਰ ਵਿਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਮਨ ਮੀਠਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹੇ ਡੀਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤ ਉਪਾਏ ਵੇਖੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮਝਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਾਰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੋ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਦਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਗ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾੜਨਾ, ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਸ਼ਨਤਾ, ਦਾਹਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮਝਾਰ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਸਮਾਨ ਸਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਔਗਣਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰੋਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੀਤਾ। ਦਰਪਣ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਆਪ ਨਿਹਾਲੇ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਚੰਦ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ। ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਚਲਤ ਵੇਖ, ਜਲ ਧਰਤ ਹਿਆਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ।
बिना दर्पण तो ये अखां होरनां दे चेहरे ते वेख सकदियां पर अपना चेहरा नहीं वेख सकदियां। कारण है नज़र दर्पण ने पलटा के अपने ते कर देती। गुरु के शब्द ने सुरत वापस करके शब्द दे राही अपने आपे विच ले आंदी, अंदर दे ध्यान विच चले गए, रब नज़र आउण लग पिया। भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने चंद्रमा जल विच नज़र आउंदा है, तू जल विच चंद भालेगा तो तेनू लभना कोई नहीं, चंद जल विच भाले। मैं बेनती कर लगा, हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थिया आप, नानक मस्तक लिखिया हजार घड़े पानी दे भर के रखे होण। चंद्रमा हजार नजर आवणगे, हाथ एक भी नहीं आएगा। ध्यान च रख लियो, चंद्रमा हजार नहीं, चंद एक है। पर मेरे पातशाह जी कहते ने वो चंद्रमा जो पानी विच नज़र आउंदा है वो है प्रतिबिंब। जो चंद्रमा आकाश विच है वो है बिंब। ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उद को कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम भागा, तो मन सुन समाना। तू ये गल ध्यान च रख, इधर हज़ारां घड़ियां विच हज़ारां चंद नज़र आउंदे ने, इधर करोड़ां जीवां विच करोड़ां रब नज़र आउंदे ने, पर रब एक है। ये गल ध्यान च रख लियो। जिस वाहिगुरु जी का प्रतिबिंब पै रहा है, जिस वाहिगुरु जी की शक्ति का अक्स साडे विच पै रहा है, जदों उस दा सिमरन करते गए तो फिर सच करके जानियो वाहिगुरु जी फिर घट घट विचों अनुभव विचों नज़र आउण लग पे। इस करके साहब कहते ने गुर का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा। गुर सुख दाता गुर करतार, गुरु सुख दाता ने। चूँकि सब सुख दाते वो सतगुरु ने, सर्व सुखा का दाता सतगुर। मैं बेनती कर लगा, ध्यान दिओ, जेड़ी हट्टी ते जाइए, भांडियां वाली दुकान ते जाइए भांडे मिलणगे, करियाने वाली दुकान ते जाइए करियाने का समान मिलेगा, हीरियां वाली हट्टी ते जाइए तो हीरे मिलणगे। ये दुनिया की हट्टी ते जाइए तो दुख भरे हुए ने, संसार विच सुख नहीं है। ये गल जरूर ध्यान च रखियो। नानक दुखिया सब संसार, संसार विच दुख भरे ने। इत्थे ईर्खा है, निंदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार है, विषय वकार ने, सुरत गवाच जाती, दुनिया विच मैं मेरी विच फस जाते, लड़ाई झगड़े ते कलेश मिलते ने। जदों सुरत नूं दुनिया चों उपर उठा लईए, धन गुर शब्द की संगत विच बिठा लईए तो सारी दुनिया भुल जाती। इस वक्त हो सकता है शब्द विचार सुनन वाले कोई ना कोई किसी समस्या विच होवन, पर इत्थे बैठिया बैठिया सब कुछ ही भुलिया होवे। भलिया जिस दे संग विच बैठिया ही भावें थोड़ी देर लई दुनिया भुलदी है पर भुल जाती है ना। अगर वो सदा तेरे हिरदे दे संग विच शब्द बैठ जाए तो तू दुनिया दे सारे दुखों तो मुक्त होवेगा कि नहीं होवेगा। इस करके ये गुरु दी हटड़ी ते आउणा, तन हटड़ी ओह मन वनजारा, नानक सहजे सच वपारा। आ गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। इस गुरु दे दर ते सारे सुख ने, इत्थे दुख नहीं। मैं बेनती करा, रब दे घर विच सारे सुख ने, उथे दुख नहीं। सब सुख दाता राम है, ते सर्व सुखा का दाता सतगुर। ताकि शरणी पाइए दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हार गाइए। जदों हार गाया वाहिगुरु वाहिगुरु गाया, सिमरन दा अंदर असर होन लगा, सिमरन दा फल बनन लगा, सिमरन दी बरकत बनन लगी, सिमरन दा पौधा वड्डा होके फल तक पुज गया। मैं बेनती करा उथे सारे सुख ही सुख झोली विच पैणगे। इस वास्ते मेरे साहब कहते ने गुर सुख दाता गुर करतार। गुर परमेश्वर एको जान। गुरु आप परमेश्वर ने, आप नारायण कलाधार,
जग में परवरियो, निरंकार आकार, जोत जग मंडल करियो, जह कह तह भरपूर, शब्द दीपक दी पायो, जह सिख है संग्रहियो, तत हर चरण मिलायो। ये हकीकत है गुरु करतार रूप ने, गुरु उस करतार निरंकार जी दे शब्द नूं प्रगट करन वाले ने। इस करके सतगुरां दे ये पावन बोल भी गुरु ते परमेश्वर विच भेद ना जानी, भी रब होर है ते गुरु होर ने। गुर सुख दाता गुर करतार, जी प्राण नानक गुर आधार। ये तेरे जी विच गुरु आधार, गुरु दा आसरा, ये तेरे प्राणा विच गुरु के शब्द का आसरा ऐसा बन गया। हुण सुवास सुवास गुरु गुर, गुरु गुर, गुरु जप प्राणियों, वाहिगुरु वाहिगुरु करदियां करदियां इस जीव आत्मा नूं तेरे सवासां विच वाहिगुरु नाम नूं ऐसा गुरु ने टिका दिता। हुण हर समय गुरु दे आधार ते, गुरु दे आसरे जीवन बतीत हो रहा है। सतगुरु रहमत करन, अमृत वेला गुरु संग आरंभ होवे। अरदास करते हैं गुरु संग जीवन बतीत होवे, सारा दिन गुरु दी असी नज़र तले रह के अपना आपा जानते रहिए भी गुर मेरे संग सदा है नाले। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। हुण जाओगे ना, ये ना भुल जाए भी गुरु गुरुद्वारे रह गए, नहीं गुरु मेरे नाल नाल। जे मेरे को वाहिगुरु वाहिगुरु, जे मेरे को एक ओंकार सतनाम करता पुरख, ते गुरु मेरे नाल नाल, ते नाल नाल ही नहीं सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू लय छड़ाई दाता रहमत करन जी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा दृष्टि बन आए। इन्हां अखरां नाल होईयां भुल्लां दी खिमा करियो जी। कोटान कोट धन्नवाद। धन गुरु ग्रंथ